ये जो पंचायत हुई जो खाप चौधरी हैं, चौधरी अंदर सिंह और कठवाड़ा खाप के जो थाम्बेदार हैं बाबा श्याम सिंह, वो दोनों एक जगह किस वजह से आए? है तो मुसलमान करे जाटू वाली धोती। जो युवा नेता है भाई जो युवा नेता है, मैं ध्यान दियो इस चीज़ पे भाई। हमारे गांव में झगड़ा नहीं हुआ, हेमंत वाले और धोती वाले इकट्ठे रह करते। नारा नवा आएगा, कंधों से ऊपर छाती नहीं होती और धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती, इस पे क्या कहना चाहोगे? हमारे जिले में ऐसे ऐसे युवा नेताजी हैं जिन्हें ये नहीं पता कुर्रे कुर्रे बंदी क्या हो, मुस्तर के खाते क्या हो। दोस्तों नमस्कार, मैं अनिरुद्ध चौहान, स्वागत आप सभी का गांव गोहंड में। हमारे देश में खापों का एक बहुत बड़ा महत्व है। जब खाप की बात आती है तब बहुत सारे मायने बदल जाते हैं। खाप चौधरी के सामने किसी की बोलने की हिम्मत नहीं होती। हिम्मत डर की वजह से नहीं होती, बल्कि चौधरी के सामने नहीं बोलना चाहिए इसलिए नहीं होती। बहुत सारे क्षेत्रों में जब मैं जाता हूँ तो खाप चौधरी का एक अलग ही रुतबा होता है। खाप चौधरी को लगभग सभी बाबा कहकर पुकारते हैं। बाबा ना भी हो तो भी एक, जैसे बहुत सारी जगह आप देखते होंगे, कुछ घरों में एक भले वो चाचा लगता हो, लेकिन अगर उसको पापा सबने बोल दो लगभग उनको पापा बोला जाता है। बहुत सारे नाम ऐसे होते हैं जो कन्फ्यूज़ कर देते हैं, समझ में नहीं आता इनको कहे तो कहे क्या। अभी हमारे साथ में आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे, क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले एक पंचायत हुई जिसमें गठवाड़ा खाप के थाम्बेदार बाबा श्याम सिंह और गठवाड़ा खाप के चौधरी राजेंद्र सिंह में सुलह हो गई। अभी तक बाबा श्याम सिंह भारतीय किसान यूनियन टिकैत में काम कर रहे थे, लेकिन जैसे ही दोनों एक हुए तब से शामली की जो सरगर्मी है वो बढ़ गई है, खासकर किसानों वाली बातों को लेकर। हमारे साथ में प्रभात मलिक हैं, युवा चेहरे हैं। शामली में कोई धरना हो, प्रदर्शन हो, अपनी हिस्सेदारी का पूरा जितना भी इनसे योगदान दिया जाता है उसको देने की पूरी कोशिश करते हैं। युवाओं की बात हो, किसानों की बात हो, मजदूरों की बात हो, और मैं समझता हूँ कि आज बहुत बड़े क्षेत्र में इनकी पॉपुलैरिटी जो है वो बढ़ चुकी है। अपने वही शब्द, ठेठ शब्द जो बोले जाते हैं, वेल एजुकेटेड होने के साथ साथ इन शब्दों का प्रयोग करना भी बड़ा ज़रूरी होता है। इसलिए हमने भी चैनल का नाम गांव गोहंड रखा है। प्रभात भाई, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद अनिरुद्ध भाई, आप हमारे पास आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद व स्वागत है। ये जो परसों पंचायत हुई, अभी मैं देख रहा था कई दिन पहले बाजू से शामली तक एक पैदल मार्च निकाला गया, रैली करी गई, जिसमें भारतीय किसान यूनियन के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी और जो युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष है गौरव टिकैत जी वो आए। कुछ लफड़ा भी हुआ उसमें, थोड़ी बहुत मैंने भी देखा। और तो इस वजह से तो नहीं है कि हमारे भाई की गेल थोड़ा सा यूँ पंगा हो गया तो इकट्ठे हो जाओ। देखा अनिरुद्ध भाई, जो पद यात्रा थी लगभग 5-6 दिन पहले, उस पद यात्रा में जब वो झगड़ा हुआ है, सबको पता है, लेकिन मैं मौजूद वहाँ पर नहीं था। मुझे फ़ोन करके बताया भाई ऐसे ऐसे झगड़ा होगा, तो मैं वहाँ मौके पर पहुँचा। हमारे गांव के ही है, हमारे ताऊ जी हैं जो नाते में लगते हैं, एक ही परिवार है। जिला अध्यक्ष कालेंदर मलिक जी, कालू प्रधान जी, और पिंडोरे से पूर्व जिला अध्यक्ष पिंडोरा गांव निवासी कपिल खाट्यान जी, और युवा अध्यक्ष है आशीष चौंदाईडी। इनके बीच में कुछ झगड़ा हुआ, और झगड़ा कुछ लोग तो ये बता रहे कि मारपीट भी हुई, कुछ लोग ये बता रहे नहीं कहा सुनी हुई। देखो अनिरुद्ध भाई, झगड़ा हो या कहा सुनी हो, होनी नहीं चाहिए। मैं गलती किसी की नहीं कहूँगा, जब मैं मौके पर नहीं था तो मुझे ये नहीं पता कि गलती किसकी है, लेकिन जो झगड़ा हुआ वो बहुत गलत हुआ, क्योंकि बहुत बड़े लीडर आदरणीय राकेश टिकैत जी वहाँ पर मौके पर मौजूद थे। भारतीय किसान यूनियन टिकैत युवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरव टिकैत जी वहाँ पर मौजूद थे। उनके सामने झगड़ा तो दूर की बात, अगर तू तड़ाक की बात आए तो बड़ी शर्मिंदगी की महसूस हो। और आपने जो सवाल किया कि इसकी बदौलत हमारा भाई पीट दिया है, वो आप बता रहे, मार पीट नहीं हुई। न तो कालेंदर मलिक जी का हाथापाई हुई, न कपिल खाट्यान पर हाथापाई हुई। कपिल खाट्यान जी पर भी नहीं हुई, ना आशीष चौंदाईडी जी पर हुई। ये तो झगड़ा हुआ, मुँह बास जो भाषा हुई वो तो वहीं आदरणीय राकेश टिकैत जी ने वहीं फैसला करवा दिया था उन लोगों का। तो उसकी बदौलत कोई ऐसी पंचायत नहीं है। आप बता रहे झगड़े के लिए, झगड़े का कोई इसमें लेना देना नहीं है। अच्छा, जो पंचायत हुई जो खाप चौधरी हैं, चौधरी अंदर सिंह और
कठवाड़ा खाप के जो थंबेदार हैं बाबा श्याम सिंह, वो दोनों एक जगह किस वजह से आए? देखो हमारे गठवाड़ा खाप, मैं भी गठवाड़ा खाप का हिस्सा हूँ, मैं भी गठवाड़ा खाप से आता हूँ। गठवाड़ा खाप के हमारे यहाँ पर 52 गाँव हैं और हमारी चौधरी साइड में बाबा हरकिशन जी पे थी, वे गुजर गए। अब चौधरी राजेंद्र सिंह मलिक जी हमारे चौधरी हैं गठवाड़ा खाप के, और आदरणीय बाबा श्याम सिंह जी हमारे बावड़ी के थंबेदार हैं। हमारे थंबे हैं 12 जो गांव लगते हैं थंबे में, उस 12 गांव में मेरा भी गांव आती करोदाव है, तो हमारे थंबेदार भी हैं। देखो जो मीटिंग हुई कल गोरपुर में मीटिंग इसलिए हुई कि आदरणीय चौधरी राजेंद्र सिंह बाबा जी और आदरणीय श्याम सिंह बाबा जी, दूरियाँ कुछ नहीं थी, लड़ाई किसी की नहीं थी। वो तो वहाँ बैठ के सब थंबे वहाँ मौजूद थे, 2 थंबे थे वहाँ गोरपुर में गठवाड़ू के, वहाँ पर बैठ के सुलह मशवरा हुआ और राजेंद्र सिंह श्याम सिंह जी एक हुए। बहुत खुशी की बात है भाई, अगर गठवाड़े में किसी भी खाप में 2 फाड़ हो, मैं अपनी खाप की नहीं बात करें, कोई भी खाप हो अगर उसमें 2 फाड़ हो तो बड़ी दिक्कत का महसूस हो, हमें इस चीज़ की खुशी है। देखो मैं बताऊं, सबसे पहले देश के बाद है कौम। हम गठवाड़ा खाप से बिलोंग करें, मलिक खाप से। आजकल धर्म ट्रेंडिंग में है। नहीं, धर्म ट्रेंडिंग की बात नहीं है, धर्म ट्रेंडिंग में नहीं है। मैं आपको जो बताना चाह रहा, मैं भी क्या कहा आपको, सबसे पहले देश के बाद है कौम। मैं गठवाड़ा खाप से बिलोंग करूं, अगर गठवाड़ा खाप में दूरियां कम हुई, मैं नहीं मानता उन लोगों के बीच में दूरी थी, अगर दूरियां कम हुई तो मुझे बहुत खुशी है। थंबेदार बाबा श्याम सिंह जी और राजेंद्र मलिक जी एक हो गए, तो जो वह मीटिंग रखी गई, मोजीज लोग बैठे वहाँ पे इकट्ठे हुए, जो सम्मानित लोग हैं क्षेत्र के, वहाँ पर बैठे और वहाँ पे इकट्ठे हुए और दोनों ने एक चलने का फैसला लिया। ये वहाँ पर हुई, गोरपुर में मीटिंग हुई। सूचना गठवाड़ा खाप की वो पंचायत नहीं थी, मैं आपको बता दूं, अगर किसी भी खाप में किसी भी जगह पंचायत हो तो सबको बताया जा, रण सिंह के बच जाए, ऐलान हो जा। अब तो ऐलान का ज़माना है, फ़ोन का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है। तो वो पंचायत नहीं थी गठवाड़ा खाप की, वो तो वहाँ पर बैठे थे चौधरी साहब, जो दोनों चौधरी हैं हमारे। गठवाड़ा खाप की पंचायत आगे होगी, ये तो बैठ कर उन्होंने जो निर्णय लिया, गठवाड़ा खाप की पंचायत नहीं थी, तो एक मीटिंग थी, बस 10 लोग बैठ गए, अपना निर्णय ले लिया। निर्णय कुछ नहीं हुआ अब तक, वे तो बैठे अपना बातचीत करी। भाई चौधरी साहब, मैं आपको बताऊं, गोरपुर मीटिंग में अगर बैठ गए, पहले नहीं बैठेगा एक साथ, बाबा नहीं गए हमारे, अरे बैठ के क्या बात होगी, बैठे अपना एक होकर चलेंगे, हमें बहुत खुशी है अगर एक होकर चलें। पहले बाबा श्याम सिंह जो है भारतीय किसान यूनियन टिकैत में थे, तो अब क्या भारतीय किसान यूनियन राजनीति के साथ काम करेंगे? देखो अनिरुद्ध भाई, ये जो प्रश्न आपने किया पत्रकार महोदय, मैं आपको क्या कहा, ये संगठन नहीं है। आदरणीय टिकैत साहब, देखो यूनियन है भारतीय किसान यूनियन टिकैत, ये तो सब शाखा है। शुरुआत का जो मैं किसी यूनियन को गलत नहीं कहूँगा, लेकिन जो सबसे पहली यूनियन है वो तो भारतीय किसान यूनियन टिकैत है। ये जो गोरपुर में पंचायत हुई, ये संगठन से नाराजगी अवे नहीं हुई। देखो ये जो मीटिंग रखी गई, भारतीय किसान यूनियन टिकैत में चौधरी श्याम सिंह जी थे, लेकिन श्याम सिंह जी ने अब तक कोई ऐलान ऐसा नहीं किया मैं टिकैत संगठन छोड़ रहा हूँ। जो लोग वहाँ बैठे, लोगों ने अंदाज़ा लगाया, अपने आप अंदाज़ा लगा कि राजेंद्र सिंह जी और श्याम सिंह जी एक हो गए, तो चौधरी श्याम सिंह जी ने भारतीय किसान यूनियन छोड़ दी। ऐसा नहीं है, हम जब मानेंगे जब आदरणीय श्याम सिंह जी एक ऐलान कर देंगे। अगर साथ चले गए, इकट्ठा हो गए, एक संगठन में आ गए, तो क्या आपको नहीं लगता भारतीय किसान यूनियन कहीं ना कहीं कमज़ोर हो जाएगी, भारतीय किसान यूनियन टिकैत शामली में? देखो हम भारतीय किसान यूनियन में हैं और हम भारतीय किसान यूनियन में उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चौधरी नरेश टिकैत जी। हम चौधरी नरेश टिकैत जी के साथ में भाई अनिरुद्ध बालियान खाप के चौधरी होने के नाते हुए भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। और आदरणीय चौधरी श्याम सिंह जी बावड़ी थंबेदार तो हैं, लेकिन भारतीय किसान यूनियन को संगठन, एक संगठन है, उसमें काम कर रहे थे वो। और रही आपने बात कही कि अगर वे चले जाएंगे तो दिक्कत होगी क्या, देखो घर में कोई आदमी हो, चाहे वो बिल्कुल जीरो है कोई घर में आदमी, बस उसकी कोई कीमत नहीं है, लेकिन जो वो भी चले जाए उसको भी दिक्कत हो। और चौधरी श्याम सिंह जी तो 12 गाँव के थंबेदार हैं, कोई ऐसा निर्णय नहीं है। आप लोग पत्रकार साथी, मैं आपसे निवेदन करूँ, ऐसा निर्णय ये मत उछाड़ो। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के साथ में सभी हैं, भारतीय किसान यूनियन है। रही बाबा राजेंद्र जी,
बाबा राजेंद्र जी की यूनियन, भारतीय किसान यूनियन, अराजनीतिक है, लेकिन जुड़े वे हमारे खाप चौधरी हैं। देखो जी, खाप हमारे लिए सबसे पहले है, मलिक गठवाड़ा खाप हमारे लिए सबसे पहले है। अगर गठवाड़ा खाप कोई निर्णय लेगी तो सर्वमान्य होगा। ये बात है निरुद्ध भाई। अच्छा, आपने बीच में कहा कि देश प्यारा है सबसे पहले, फिर कौम प्यारी है। मैं देख रहा हूँ आजकल एक और नारा नवा आएगा, कंधों से ऊपर छाती नहीं होती और धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती। इस पे क्या कहना चाहोगे? बांट दिया इस धरती को, क्या चांद सितारों का होगा? नदियों के इतने नाम रखे, बहती धाराओं का क्या होगा? वो शिव की गंगा भी पानी है, वो आबे जमजम भी पानी है। मुल्ला भी पिए, पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा? और इन फिरका प्रस्तों से पूछो, क्या हवा भी नहीं उगाओगे? एक हवा में सांस है सबकी, क्या सूरज को नया उगाओगे? और नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोंगी है, क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा था या राम ने मस्जिद तोड़ी है? ये धर्म के ऊपर बांटने की कोशिश जो लोग कर रहे हैं बहुत गलत कर रहे हैं, और सबको पता कौन लोग कर रहे हैं। पहले भी देश था, सोने की चिड़िया थी, और हम तो ये कहेंगे जो है अभी जिक्र होता रहे, ये हमारे मास्टर जी लोग जो पढ़ावे हैं, और हमारा देश सोने की चिड़िया थी बहनी, हमारा देश सोने की चिड़िया थी, है और रहेगी। कौन लोग हैं जो तोड़ रहे हैं? बहुत हैं, सबको पता भाई। भारतीय जनता पार्टी का राज है उत्तर प्रदेश में, केंद्र में, और 75 साल 70 साल बतावे हैं, कितने साल बतावे हैं, और कांग्रेस राज करगी। कोई भी पार्टी आओ, कोई तो काम करें। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ नहीं है हम उनकी नीतियों के खिलाफ हैं। वो किसान विरोधी सरकार है। क्या किसानों की औकात इतनी भी नहीं है कि वो 20 रुपये का अंडा भी नहीं बढ़वा सकता अपना भाई? 25 रुपये नहीं बढ़वा सकता, 30 रुपये नहीं बढ़वा सकता? और आइए पश्चिम उत्तर प्रदेश में, आइए हरियाणा में, आइए पंजाब में, आइए मध्य प्रदेश में, आइए बिहार में, यहाँ का देखो किसान की दुर्दशा। हमारे शामली जिले में सन 1933 से मिला निरुद्ध भाई, हमने अंग्रेजों को अंडा दे रखा। इस शामली जिले ने अंग्रेजों को अंडा दे रखा भाई। जब कहीं रिश्तेदारी में चले जाया करते थे, नु क्या करते, कहले बस शामली मिल का किसान रहे तो पैनी में जो है दूध मिलाकर खांड घोल के दी जाया करती, और रोड आदमी दी जाया करता खल्ली पैनी, और उसमें खांड घोल का मैं दूध मिलाकर दिया जाया करता। तो किसानों के ऊपर बात करनी चाह सरकार को भी। किसान है बस धरती माता का पेट चीर गए और अनाज उगावे खाने की। सब एक बात बताओ, रोटी गूगल तक डाउनलोड नहीं होती, मेहनत है, गेहूँ उगाना पड़े। मैं तो ऐसे भी बताऊँ, हमारे ज़िले में ही ऐसे नेताजी हैं, युवा नेताजी। हमारे ज़िले में ऐसे ऐसे युवा नेताजी हैं जिन्हें ये नहीं पता कुर्रे बंदी क्या हो, मुश्तर के खाते क्या हो। मैं दुरेक का फ़ोन आया, युवा नेताजी हैं हमारे, उन्होंने कहा कहले प्रभात भाई बोल लेगा, मगा भाई बोल रहा, कहले प्रभात भाई मुश्तर के खाते क्या हो? मगा अच्छा, कहले एक फैसला मेरे उसमें। मगा अच्छा, कहले कुर्रे बंदी क्या हो? मगा भाई कितनी उम्र होली भाई तेरी? वो मेरे तो 5 साल बड़ा था। मगा जब बैठ के तुझे समझा मैं मुश्तर के खातर कुर्रो बंदी के हो। अरे जो पटवारी और लेखपाल में की फर्क नहीं पता किसी को यार, वो नेतागिरी क्या करेगा? कोई ध्यान दियो जो युवा नेता है भाई जो युवा नेता है, मैं ध्यान दियो इस चीज़ पे भाई। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। एक दिन मेरे पे भी एक भाई का फोन आया था, भाई हाल फाकड़े के हो तो ये तो बर्बाद भाई। चलो ये सवाल है आपके लिए, एक बार बताइए आप भी कुर्रे बंदी के हो? नहीं छोड़ दो, सवाल छोड़ देने पे ही। तो अब मेरा सभी साथियों से ये निवेदन है, एक बार कमेंट करके आपने बताना है ये दोनों चीज़ जो भाई ने कही है, कुर्रे बंदी, मुश्तर के खाते और कुर्रे बंदी। चलो अल्लाह फाकड़े तो हमने लगभग पता लग ही गया। तो भाई हमारे जितने बड़े बुजुर्ग हैं सबको पता, जो उनसे युवा नेता बने फिर आज उन तक पूछे जो उनसे पैसे लेकर करवाते फिर उस फैसले का विनाश करेंगे। जिन्हें पैसे जी को जो उनसे बीच में चौधरी बन रहे और उन्हें मुश्तर के खाते कर कुर्रे बंदियों का नहीं पता क्या हो, पटवारी और लेखपाल में नहीं पता क्या अंतर है। ये तो पैना वाले नन्नू कहते हैं वकील है। हाँ, ये तो इन्हें नहीं पता पटवारी और लेखपाल एक ही हो। मैंने तो पूछा लगा, मैं यार चौधरी साहब के 4 काम गिनवा दो नेताजी। एक युवा नेता है हमारे बीच में, बड़ा परिचित हो रहा, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, जिला पंचायत का चुनाव लड़ना चाह रहा वो। हम उसके साथ में हैं, लड़ भाई।
लेकिन मुस्तर के खाते कुर्रे बंदी, लेखपाल पटवारी और दीवानी और फौजदारी, इनके बारे में पता कर ले कि एक भाई अनिरुद्ध भाई एक की चोरी होगी। हमारे पास में गांव पड़े तलवा माजरा, तलवा माजरे में चोरी होगी। वो चोरी होने के बाद में उसने चांदी उठा ली उसकी। वो चोर आ गए वहाँ माजरे के, कुछ आदमी आ गए, बाबरी थाने के एसओ आ गए, घर पे फैसला था उनका। मैं कह लगा के चोरी करी तन्ने? वो कह लगा अजीब मैं तो चोरी करी, 153 रुपये की चांदी उठाई बस। 153 रुपये की चांदी की चोरी करी उसने। तो एक नेताजी उस फैसले में लग गए मारे, उस युवा नेताजी को भेज दिया। तो उन्होंने जो है फौजदारी के वकील को भेज दिया। फौजदारी का वकील चोरी में, दीवानी का वकील फौजदारी का वकील, बैनामा लेखक, वो चोरी में वकील बनवाया दिया उस नेताजी ने। उसकी वीडियो बड़ी चल रही वाह। देखो अनिरुद्ध भाई नेतागिरी करें, समाज सेवा करें, तो समाज का हर ज्ञान हमें होना जरूरी है। जिस आदमी को एडिशनल एसपी को दीवान जी कहता हो और सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर डीएसपी सीओ, एक मैं बता रहा हूँ उस भाई के मेरे द्वारा इतना बड़ा चिट्ठा है नेताजी का। चलो ये उस अगली बार मैं थोड़ा सा मेरा सवाल ये था कि ये जो मामला था धर्म वाला, तो इस पे आपका क्या मानना है? आप किस तरीके से देखते हैं? कौन है वो लोग? भाई मेरा गांव हत्ती करोदा पड़ा है अनिरुद्ध भाई। 2013 के दंगे हुए, मैं अतीत में जाना नहीं चाहूँगा, ऐसा मंजर किसी को बना दिखवावे। हमारे गांव में झगड़ा नहीं हुआ, कुछ हुआ थोड़ा सा, लेकिन जो हमारे मुसलमान भाई आज गांव में तो जा रहे, तो हमें उस चीज़ का पता कितना हमें दुख का काम करना पड़ रहा। धर्म की आपने बात कही, पहले न थे तहमंद वाले और धोती वाले इकट्ठे रह कर थे। तहमंद वाले धोती वाले इकट्ठे रह कर थे। हमारे पड़ोस में थे, हमारे पड़ोस में धोबी रहे। सकूर था, एक सकूर बाबा कहा करे थे हम, बाबा लगे हमारा। वो सकूर जो है बाबा जो था वो धोती कर रहा था। तो हम जो कहा करते थे, हम कहा जी ये जो है पर करे जाटू वाली धोती है, तो मुसलमान करे जाटू वाली धोती। तो मतलब इतना यार न था हमारे बीच में। जब भी तहमंद और धोती एक हो जाएगी, देश बदल जाएगा। यू तहमंद और धोती को बगल ना हटाओ, एकजुट लेकर चलो। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात करके चलो, सबको देखो। अगर किसान को देख रहे तो मजदूर को भी देखो, अगर मजदूर को देख रहे तो किसान को भी देखो। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बहुत सारे भाई हैं जो जिनकी जो कमेंट आवे हैं, जब उन्हें पढ़ूँ मैं तो मेरी बड़ी हंसी छुटे। शायद उनको वो अनभिज्ञ है बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारी चीज़ों को उनको पता नहीं है। तो उनको चाहिए कि एक दो पन्ना भी पलटे। और मेरे हिसाब से कुछ किताबें, वैसे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, लेकिन एक किताब जरूर पढ़ लें, मैं नास्तिक क्यों हूँ। अगर आपने भगत सिंह जी की वो किताब पढ़ ली, मैं नास्तिक क्यों हूँ, तो आपके बहुत सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे, बहुत सारे कन्फ्यूजन। बाकी तो आप छोड़ दो, मैं ना तो विवेकानंद जी की बात करूँगा, ना मैं गांधी जी की बात करूँगा, मैं ना नेहरू की बात करूँगा, मैं ना किसी भी सरदार पटेल की बात करूँगा, मैं सुभाष चंद्र बोस की बात करूँगा, मैं आज़ाद जी की बात करूँगा, मैं किसी की बात नहीं कर रहा। एक किताब पढ़ लो, मैं नास्तिक क्यों हूँ, शायद आपके जो चक्षु हैं वो खुल जाए, ज्ञान चक्षु। खैर इस वीडियो में इतना ही। लगभग 2000 सब्सक्राइबर की अभी कमी है, जल्दी से जल्दी 1 लाख पूरे कर दो। जय हिंद, जय भारत।